क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ दिया हुआ है कि फादर का कोड दे दिया हुआ है 7, डॉटर का कोड दे दिया हुआ है 9। देन आपसे पूछ रहा है डिस्टेंट का कोड क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन जब आ जाए ना और कोड आपका नंबर में हो और वो भी एक सिंगल नंबर है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 7 है, यहाँ दिया हुआ है एक सिंगल नंबर 9 है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो लेटर्स है ना इस लेटर को काउंट करेंगे। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 लेटर है, ठीक है। तो हमें 7 लाना है, तो 6 में अगर हम +1 कर दे तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेटर का काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लेटर हुआ और इसमें +1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और देखो यहाँ भी 9 ही दिया हुआ है, तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इसमें हम लेटर को काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें +1 कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 8 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखोगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ दिया हुआ है क्या कि इसका कोड दे दिया हुआ है ये, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इसका कोड क्या हो। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका मैं तीसरा पार्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे होगे तो देख लेना, ठीक है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँ। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि जब आप लेटर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो लेटर दिया हुआ है ना, अब यहाँ भी वही है, इसमें क्या है जस्ट अरेंजमेंट किया हुआ है। अच्छा और एक बार ध्यान दोगे, यहाँ पे डबल जेड आपको दिख रहा हो और यहाँ भी देखोगे डबल जेड है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेम सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो ई एम से स्टार्ट है और यहाँ एम ई है, यानी कहने का मतलब कि जो फर्स्ट 2 लेटर है ना उसको चेंज किया कर दिया गया है, ठीक है, मतलब रिवर्स कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो बीई जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेटर, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया है, यानी इसको रिवर्स कर दिया है। उसके बाद डबल जेड है ना, ये डबल जेड सेम नहीं है, ये भी चेंज है, यानी ये वाला जेड इधर आ गया और ये वाला जेड आपका इस साइड चला गया, ठीक है। उसके बाद एल ई है और यहाँ पे देखो इसको चेंज करेंगे तो ई एल, ठीक है। तो क्लियर हो गया, दो दो करके चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से आंसर को लिखेंगे। तो पहले 2 लेटर यानी एम ए, तो इसको चेंज कर देंगे तो ये स्टार्ट होगा ए से, एम हो जाएगा। उसके बाद एक्स आई है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी हो गया हमारा आई एक्स। नेक्स्ट एम आई है तो इसको भी चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा आई एम। उसके बाद जेड ई है, इसको भी चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई और ये हो गया हमारा जेड। तब ऐसा ऑप्शंस देखोगे कहाँ पे है, तो ऑप्शंस नंबर ए एम आई एक्स फिर आई एम ई जेड, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा। ये हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 18। इसका कोड दे दिया हुआ है ये और इसका कोड भी दे दिया हुआ है ये। इसका कोड आपसे पूछ रहा है ओरियंट का कोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ दे दिया हुआ है कैंडल का कोड ये दे दिया हुआ है, उसी तरह से मॉडर्न का कोड ये दे दिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो लेटर भी है और नंबर भी दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। तो देखोगे यहाँ पे कैंडल का कोड ये दे दिया हुआ है, ठीक है, और मॉडर्न का कोड ये दिया हुआ है ना। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखो, पहले यहाँ सी है, तो सी में अगर हम +1 करें यानी नेक्स्ट लेटर सी डी, ए के लिए 1 है, तो ए के लिए 1 है ना, तो हम एक काम करते हैं इस नंबर को पहले हम अलग कर लेते हैं, यानी ए का कोड 1 ले लेते हैं, ठीक है। एन ओ यानी +1 हुआ यहाँ भी, डी ई यहाँ भी +1 हुआ, एल एम यानी यहाँ भी +1 हुआ। अब देखो ई के लिए 2 है तो ई को भी हम अलग कर लेते हैं, ई का कोड हो गया 2। नेक्स्ट एम एन ओ के लिए हो गया 4, तो इसको भी अलग कर लेते हैं, ओ का 4 हो गया। फिर देखो डी ई ई का 2, देखो यहाँ पे ई का 2 है। आर का एस यानी +1, एन ओ यानी +1, तो समझ में आ गया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है ना ए ई ओ, तो बस जहां पे ए ई ओ होगा उसका कोड हम ये नंबर में डाल देंगे, बाकी को +1 करके लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बी के लिए हमारा देखो बी तो यहाँ नहीं है, तो बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ई ई के लिए क्या है, 2 है। डब्ल्यू
तो डब्ल्यू के लिए देखो यहाँ कोड नहीं है, तो डब्ल्यू के बाद नेक्स्ट हमारा लेटर क्या होगा, एक्स होगा। उसके बाद ए का कोड क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये आर, तो आर नहीं है यहाँ पे, तो आर के लिए हो जाएगा एस। ई के लिए क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब ऐसा ऑप्शन सब ढूंढ लोगे कि कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो C2X ये भी नहीं है, C2X1S2 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ दिया हुआ है एन का कोड नंबर में दिया हुआ है और CAT का कोड दे दिया हुआ है, ये भी नंबर में 60 दिया हुआ है। तो बैक का कोड आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, हम पोजीशंस को पहले लिख लेते हैं। ए का पोजीशन हो गया 1 और एन का पोजीशन हो गया 14, ठीक है। अब अगर हम प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि यही प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशंस को लिखकर अगर मल्टीप्लाई करें तो नंबर हमें मिला है। अब यहाँ भी चेक करेंगे ये आ रहा है कि नहीं। सी हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया T20। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, 20 इंटू 3 करोगे तो 60। देखो यहाँ पे 60 है, यानी प्रोसेस क्लियर है। हमें पूछा है बेग का, तो बेग बी ई और ये हो गया जी। तो बी के लिए हो गया हमारा 2, ई के लिए हो गया 5 और इसके लिए हो गया 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 करोगे तो 70 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन का कोड ए का दे दिया हुआ है 4, यानी ए इक्वल टू दे दिया हुआ है 4 और सी इक्वल टू दे दिया हुआ है 6। तो ए का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, 1 होता है और सी का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3 होता है। हमें लाना है 4 ए के लिए, तो इसमें क्या किया गया हुआ है +3, इसमें भी +3। तो देखो 1 + 3 यानी 4 हो गया और 3 + 3 यानी 6, ठीक है। यानी पोजिशन को हम लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसके बाद उसमें +3 करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको पूछा क्या है, पावर, POWER। तो अब इसको, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले पोजीशंस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो P हो गया आपका 16 नंबर पे, O हो गया 15 नंबर, W हो गया 23 नंबर, E हो गया 5, R हो गया आपका 18। इसमें +3 करके आपको जस्ट लिख देना है। ये हो गया हमारा +3 करके, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 26, नेक्स्ट हो जाएगा 8, उसके बाद ये हो जाएगा 21। अब ऐसा ऑप्शंस देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 19 18, तो यहाँ अगर इसको ले 19 18, उसके बाद देखो 26 8, 8 भी है, फिर 21 है, देखो 21 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।